और सीधे लिए चलते हैं आपको देवबंद, जहां दिग्गज नेता महागठबंधन के आज एक के बाद एक प्रहार कर रहे हैं बीजेपी सरकार पर। मंच में बैठे तमाम हमारे नेता और आई हुई जनता से हम निवेदन और अपील करना चाहते हैं, ये चुनाव इतिहास बनाने का चुनाव है और सहारनपुर की जनता और आसपास की जनता से हम विशेष निवेदन करने आए हैं। वैसे तो यहाँ के क्षेत्र की और आसपास क्षेत्र की बहुत विशेषताएं हैं। आसपास के जिस जिले को देखें बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं जहां पर एक तरफ माता शाकुंभ देवी का प्राचीन मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ दारुल उलूम भी एक तरफ खड़ा, दूसरी तरफ है, जहां एक तरफ लाखों के लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माता के दर्शन पाकर के आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दारुल उलूम से पढ़ करके न जाने कितने लोग दुनिया में मोहब्बत का पैगाम फैलाने का काम करते हैं। आज जो ये चुनावी जनसभा हो रही है, ये तब चुनावी जनसभा हो रही है जब सब पार्टी के लोगों के आपने विचार सुन लिए हैं। ऐसे भी नेता लोग आए जो नफरत के अलावा कुछ बोले नहीं होंगे। अगर उनसे पूछो कि पुराने जो वादे किए थे वो अब कहां हैं, जो पिछले चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे वो वादे कहां हैं, उन वादों पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। पहले हमारे और बीच में आए और चाय वाला बनकर के आ गए। हमने आपने जगह कितने लोगों ने भरोसा कर लिया, वो अच्छे दिन का भरोसा किया, वो 15 लाख का भरोसा किया, वो करोड़ों नौकरी का भरोसा कर लिया और फिर चुनाव आया है तो कहा जा रहा है कि हम चौकीदार बनकर के आए हैं। मैं इस जनता के सामने भरोसा दिलाना चाहता हूं, आदरणीय मायावती जी के सामने मैं कह सकता हूं, अजीत सिंह जी के सामने मैं कह सकता हूं, यही गरीब किसान दलित अल्पसंख्यक यही पिछड़े इस बार मिलकर के एक एक चौकीदार की चौकी छीनने का काम करेंगे। ये चुनाव भविष्य का चुनाव भी है। देश किस दिशा में जाए, किन फैसलों को लेकर के जाए। लोग कहते गठबंधन, हमारे गठबंधन को कह रहे हैं मिलावट का गठबंधन। जहां जाओ डर करके भाषा बदल गई और ऐसी भाषा बदली, न हिंदी में कुछ समझ में आया और जो उर्दू में समझ में आया वो न जाने क्या चीज थी। लगता शराब बोलने वाले लोग सत्ता के नशे में हैं, वो तमाम अपने सपने भूल गए। ये गठबंधन ये मिलावट का गठबंधन नहीं है, ये महापरिवर्तन का गठबंधन है और देश में एक नई सरकार देने का गठबंधन है। नई सरकार देने का गठबंधन और नया प्रधानमंत्री बनाने का ये गठबंधन है। ये सब कुछ मिटाना चाहते हैं, हमारे आपके दिलों की दूरी करना चाहते हैं, खाई पैदा करना चाहते हैं। आदरणीय अजीत सिंह जानते, चरण सिंह जी की विरासत को खत्म करना चाहते हैं। यही गठबंधन है जो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को भी बरकरार रखेगा और उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम भी यही महागठबंधन करने जा रहा है। ये गठबंधन
कभी आदरणीय नेताजी ने और माननीय काशीराम जी ने, आदरणीय मायावती जी ने किया था, और कभी इसी तरह का सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देखा था। वो जो सपना देखा था, आज कम से कम ये इस गठबंधन उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम आप टीवी देखते रह गए और टीवी पर पैर धोए जा रहे थे, और जब हमने मुड़ करके देखा तो हमारे दलित भाई, पिछड़े और अल्पसंख्यक भाइयों की नौकरी धो डाली इन्होंने। न नौकरी न रोजगार। ये पहली सरकार है जो वादा करती है, उस वादा के खिलाफ काम करती है। इन्होंने वादा किया कि अच्छे दिन लाएंगे, बुरे दिन ला दिए हमारे और आपके। इन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, काला धन आ जाएगा, लेकिन हमारा आपका पूरा का पूरा बैंकों में पैसा जमा करा लिया। जीएसटी से बड़े लोगों को लाभ हुआ होगा, लेकिन हमारे व्यवसायी, छोटे दुकानदार, छोटे कारोबार करने वाले को कोई लाभ नहीं हुआ, परेशानी पैदा हो गई। और हमारे व्यापारी भाई तो बीजेपी में केवल लंच और मंच के लिए रह गए, उनका कोई कारोबार आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए आपसे हम निवेदन करने, अपील करने आए हैं। ये किसानों की धरती है, यहां के लोगों ने अपने खून पसीने से बहा करके यहां पर खेती उपजाऊ की है, और जिस समय देश में अन्न नहीं था, उस समय यहां के लोगों ने अन्न पैदा कर करके पूरे देश का पेट भरने का काम किया। यहाँ के लोगों ने गन्ना पैदा कर करके, गन्ना बोआ करके पूरे देश को मिठास से जोड़ने का काम किया। लेकिन हमारे आपके खेतों पे गन्ना खड़ा रहे, इनको कोई परवाह नहीं है। इसे ठीक कहा आपने कि आपकी सरकार में कार्रवाई हुई, पुरानी सरकारों में कार्रवाई हुई, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के कैसे लोग हैं कि उन्हीं लोगों से मिलकर के और उन्हीं के साथ हो गए, और हमारे किसानों का भी गन्ने का भुगतान नहीं कर रहे हैं। पैसा वहीं का वहीं पड़ा है, किसानों को नहीं बांट रहे हैं। हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए, बड़े पैमाने पे नौकरियां नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी आकर के कहते हैं कि दुनिया में हमारे देश को गर्व है, हमारा देश हर सूची में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर सही तरीके से आंकड़े देखे जाएं, आज हमारा देश हर चीज में पीछे चला जा रहा है। दुनिया के जितने देश हैं तरक्की कर गए, खुशहाली के रास्ते पर हैं, लेकिन हमारा देश पीछे जा रहा है। जहां हमें ज्ञान विज्ञान से आगे बढ़ना था, वहीं हमें और आपको समाज में दीवाले बना दी। अगर अंग्रेजों ने राज किया था बांट करके, लोगों को बांट करके, दिलों को बांट करके अंग्रेजों ने राज किया था, उससे ज्यादा अगर कोई बांटने का काम कर रहा है हमारे समाज और देश को, तो वो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं। और इनका क्या कहना, वैसे तो ये धर्म के ठेकेदार हैं, इनसे पूछो कभी। हमने तो तस्वीरें देखी हैं, कैसे नहाते हैं कुंभ में ये कोई नहीं जानता। और जैसे नहाते हैं, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को देख लोगे तो कभी दोबारा नहीं नहाओगे। और फिर हमारी आपकी बहुत हसरत थी कि कम से कम 56 इंच का सीना दिख जाए, लेकिन वो भी हम कुंभ में नहीं देख पाए। और ये कहते कि राष्ट्रवाद, हमारी सीमाएं अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। अभी भी एक एक दिन एक एक जवान शहीद होकर के आ रहा है। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी।
देश को धोखा दे दिया। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं। ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, देश को बदलने का चुनाव है, ये भाईचारा कैसे बढ़े उसका चुनाव है। हमारे आपके बीच में जो दूरियां पैदा कर दी, उन दूरियों को मिटाने का चुनाव है, और वो नफरत की जो दीवार थी उसको गिराने का चुनाव है। लोग कहते कैसे जीतेंगे? अभी जब उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, हमें खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज पार्टी के एक एक कैडर के कार्यकर्ता ने उसमें सहयोग किया, और उस समय हम लोग गोरखपुर भी जीत गए, फूलपुर भी जीत गए, और इसी धरती पर, इसी कैराना पर, जहां पर दीवार बना दी थी। तो अखिलेश ने भी अपने आक्रामक अंदाज में यहां पर बीजेपी पर पलटवार किया और कहा है कि ये गठबंधन महामिलावट का नहीं, महापरिवर्तन का है। छोटा सा